बिहारी आज ये शब्द एक पहचान नहीं बल्कि गाली बन के रह चुका है। पर बिहारी लोगों के साथ भेदभाव होता है। मैं बताता हूँ कैसे। उनको भैया बोला जाता है, मच्छी चावल बोला जाता है, उनको मतलब थोड़ा दूर रखा जाता है। बोलते हैं ये नहाते नहीं है, मतलब कि ये गंदे रहते हैं। बिहार के लोग सब ऐसे ही हैं, मच्छी चावल खाते हैं, ऐसा है वैसा है। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। और इनकी छवि बिगाड़ने का मेन कारण हम लोग कह सकते हैं कि इनकी फिल्में और इनके म्यूजिक से है। इनके गाने हम सभी को पसंद है, लेकिन बिना ईयरफोन लगाए हम लोग इन्हें नहीं सुन सकते। इनकी छवि हमेशा से ऐसी नहीं थी, इनकी छवि को बिगाड़ा गया है। तो क्या है इनकी असली छवि? बिहार एंड यूपी के मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज एंड विलेज में दो मेन भाषा चलती है, अवधी एंड भोजपुरी। अगर मैं बात करूँ ईस्ट यूपी में एंड बिहार में मेजॉरिटी ऑफ भोजपुरी बोली जाती है। एंड अगर तुम थोड़ा बहुत यूपी के सेंटर में आओगे और वेस्ट तक जाओगे तो तुम लोगों को अवधी भाषा सुनने को मिलेगी। सो मोस्टली हिंदी बोलने वालों के बाद दूसरा नंबर भोजपुरी बोलने वालों का है, एंड थर्ड नंबर पे फिर तमिलनाडु साइड तुम लोग पहुंच जाओगे, साउथ इंडियन। अगर मैं खुद भी अपनी बात करूं तो भाई मेरे पेरेंट्स ऐसी जगह से आते हैं जहां पर अवधी बोली जाती थी, क्योंकि हम लोग वेस्ट यूपी के साइड से आते हैं और वहाँ पर अवधी बहुत कॉमन भाषा है। और अगर मैं तुम्हें सिंपल सादी बात बता दूं ना कि भोजपुरी और अवधी में फ़र्क ही क्या है, लेकिन भोजपुरी और अवधी बहुत सिमिलैरिटी है, लेकिन उसमें एक पतली सी लाइन है, एकदम पतली सी, एंड वो पतली सी लाइन मैं अभी तक समझ नहीं पाया। लाइक उनका एक्सेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। भोजपुरी का थोड़ा एक्सेंट चेंज है एंड अवधी का थोड़ा एक्सेंट अलग है, एंड कुछ शब्द उनके लहजे से थोड़ा और अलग तरीके से बोले जाते हैं, एंड कुछ शब्द हमारे लहजे से कुछ अलग ही तरीके से बोले जाते हैं। तुम लोग समझ सकते हो, अगर कोई बंदा भोजपुरी बोलता है या फिर कोई भोजपुरी गाने गाता है या फिर भोजपुरी फिल्में देखता है तो वो अवधी वाला बंदा भी समझ जाएगा आसानी से। एंड इसके आसपास के एरिया भी, लाइक बिहार एंड यूपी के आसपास के एरिया भी इस भाषा को आराम से समझ जाते हैं। एंड इसमें हिंदी का टच है और तुम जैसे और मेरे जैसे लोग तो समझ ही जाते हैं। अब हम लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन हम लोग जो आजकल देख रहे हैं ब्रो, फिल्म्स के टाइटल्स क्या क्या हो चुके हैं, इनके बोलने में भी शर्म आती है। और इनकी स्टार्टिंग ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी। इनकी स्टार्टिंग पता है 3 फेजेस में डिवाइड करी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई है ना, लाइक इनके जो कल्चर है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है वो फिल्में। अगर तुम्हें मैं बात बताऊं बिसेदिया की, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं कोई नीचा, तो भाई वो अपने कल्चर रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से दिखाती थी। एंड वो फर्स्ट फिल्म थी ना भोजपुरी कैटेगरी जिसने बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया एंड नाम भी कमाया और शोहरत भी कमाई थी। ओवरऑल बिहार नाम सुन के लोगों के मन में जो प्रोस्पेक्टिव था उस दिमाग में वो बहुत ही बढ़िया था। लाइक बिहार मतलब एक ऐसा जो धरती से जुड़ा हुआ एरिया है जहाँ पर लोग सब मिलजुल के रहते हैं। एंड यही हाल कुछ दूसरी मूवी में भी था, गंगा मैया तोए पेरी चौड़ाई। इसमें भी तुम नाम से समझ ही सकते हो कि लाइक कल्चर रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा था। एंड ये टाइम ऐसा था ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री पैसे भी कमा रही थी, नाम भी कमा रही थी, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स इसमें काम करना चाह रहे थे, चाहे वो हिंदी कलाकार ही क्यों ना हो। एंड उन्होंने काम भी किया। एंड ये सिलसिला भाई चलता रहा 90s के समय में। फिर आता है इनका स्टेज 2 जहाँ पर ये लोग अपना फैमिली ड्रामा शुरू करते हैं। मतलब ये लोग नहीं, मतलब फैमिली ड्रामास वाली मूवीज आना चालू होती हैं। और इसमें कुछ पॉपुलर मूवीज़ के नाम थे, लाइक निरहुआ रिक्शा वाला जो 2008 में आई, नदिया के पार मूवी जो अगेन द फैमिली ड्रामा के ऊपर बेस्ड थी, और ससुरा बड़ा पैसे वाला जिसमें मनोज तिवारी थे, जिसमें बहुत अच्छे एक्टर्स ने वर्क किया। एंड लाइक ओवरऑल एक्टिंग की बात करी जाए, ओवरऑल सब चीज़ों की बात करी जाए, उस टाइम के हिसाब से वो जो कल्चर रिप्रेजेंटेशन था, वो जो फैमिली ड्रामा था। Who are you, rascal? Hey, you shut up. On getting a little education, do you think that other people are just insect? In your opinion? Ma'am, education enhances the power of civilization. But you people have degraded the culture of our society. Excuse me. उठो भी मैं। एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान में रख के बनाई गई थी, और ओवरऑल ये फिल्में कम बजट में ही बनती थी, लेकिन बजट के हिसाब से भाई इनकी कमाई भी 20, 30, 40 गुना तक बढ़ जाती थी। मैं अपनी बात करूं तो भाई मेरे घर में जब टीवी कनेक्शन था तो नदिया के पार मूवी जब भी आती थी मेरी मम्मी उसे बहुत ध्यान से देखती थी। लाइक उसके साथ एक इमोशनल टच जुड़ा हुआ था उस टाइम के हिसाब से। लाइक मेरी मम्मी थोड़ा पुराने ज़माने की है, तो उस हिसाब से उसके साथ इमोशनल टच जुड़ा हुआ था। जब भी वो फिल्म आती थी टीवी पे मम्मी बोलती थी कि लगा दे, देखते हैं, मज़ा आएगा। एंड अभी भी जब हमारे यहाँ इंटरनेट लगा हुआ है
तो हाँ, मम्मी अभी भी भोजपुरी मूवी देखती है, उन्हें बड़ा मज़ा आता है इन सब मूवीज़ को देखने में। एंड इनके पीक स्टेज में लाइक ये फैमिली ड्रामा वाला फिल्में चल रही थी, सो बहुत सारे लोगों को भाई उल्लू भी बनाया गया कि भाई अगर तुमको काम करना है तो इतने पैसे दे दो, हम तुम्हें भोजपुरी फिल्म में काम लगवा देंगे। भाई इतने हद तक पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी कि भाई स्कैम्स भी चलने लगे मार्केट में, और इनके बजट भी भाई बहुत लो बनते थे, लाइक 50-60 लाख में एक मूवी तैयार हो जाती थी। लेकिन इसमें मेन दिक्कत ये थी ना कि भाई टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाई। लाइक 50 से 60% हिस्सा ना वो मेन एक्टर को दे दिया जाता था, जो भी मेन एक्टर काम करा मूवी का। सो उससे बजट बैलेंस एंड ओवरऑल अलग चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाई टाइम के साथ। और मैं कहूँ बिहार जैसे एरिया में भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है ही नहीं। मूवीज़ देखने के लिए लोग भाई कैसे थिएटर्स में जाते हैं, लाइक वो सिंगल स्क्रीन थिएटर होते हैं, मल्टीप्लेक्स होते ही नहीं है वो। एंड उनके टिकट के कॉस्ट अराउंड ऑफ 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये। हमारे यहाँ दिल्ली में मैं बात करूँ, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर भाई भोजपुरी फिल्म्स लगती है एंड वहाँ की कॉस्ट सिर्फ 15 रुपये। 15 रुपये में तुम्हें टिकट मिल जाएगी। एंड वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो ब्रो, भाई इतना घटिया, लोग थूक के चले जाते हैं। लिटरली गुटखा खाने वाले, रिक्शे वाले, लेबर्स लोग वहाँ पर आते हैं। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट दे आर कमिंग जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। भाई 15-20 रुपये में एंटरटेनमेंट मिल जाए एंड उनकी दिन की कमाई भी भाई 200-300 रुपये होती है। एंड ये है हमारा इंडिया ग्रोइंगनेस नाम पे। थर्ड चीज़ चालू होती है जब वल्गैरिटी चालू होती है मार्केट में। वल्गैरिटी इन द सेंस ऑफ कि भाई जब हम लोगों ने पिक्चर देखना ही बंद कर दिया अपने घर में, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, हम लोगों ने पिक्चर देखना ही बंद कर दिया, या फिर देखते भी हैं तो पुरानी पिक्चर को रीकैप करके या फिर री लूप में लगा के देखते हैं कि भाई पुरानी पिक्चर ही देखेंगे हम लोग। आजकल हालत ऐसी हो गई ना कि भोजपुरी मूवीज़ के टाइटल्स के नाम लेने में ही भाई घबराते हैं लोग। अगर मैं कुछ इनके टाइटल्स के नाम बता दूं जिनको बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है, मेहरारू चाहिए मिल्की वाइट, देवर बड़ा सतावेला, हरामी केला, ए राजा लाइन पे आजा, रिक्शा वाला आई लव यू। एंड ये वेव इसलिए स्टार्ट हुई ना ब्रो कि लाइक यहाँ पर भाई पैसे कमाने का और कोई चारा बचा ही नहीं। और कोई चारा बचा ही नहीं इन द सेंस ऑफ कि तुम लोग ने देखा होगा अलग अलग इंडस्ट्री में, जो भी अलग अलग टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, हर जगह पे चीज़ें सेक्सुअलाइज करके दिखाई जाती हैं। लेकिन उसी चीज़ के बिहाफ पे एक बिजनेस बना देना, उसी चीज़ के बिहाफ पे एक राज्य की पहचान बना देना, ये कहीं पर भी नहीं हुआ है। ये हुआ है इस वजह से ताकि लोग आ ही नहीं रहे उन थिएटर्स में, ताकि लोगों को चाहिए ही यही। लाइक एक फिल्म में उतना कमा लिया, सो सेकंड फिल्म में कमाएगी। वो एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहते हैं भाई, पैसे लग रहे हैं उनके एंड आधे से ज़्यादा पैसे एक्टर से नहीं जा रहा है, सो उनको ये सब करना पड़ेगा। एंड तुम लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा होगा मेनली, लेकिन तुम लोग भाई देखो म्यूजिक वीडियोस पे, भोजपुरी म्यूजिक वीडियोस पे कितने मिलियंस में व्यूज आते हैं, कितने मिलियंस में। सो तुम लोग देख सकते हो ब्रो, जो चीज़ों ने अपने दिल और जहन में चीज़ें सप्रेस करके रखी हुई है ना, उसको वो लोग कैसे दिखाना चाहते हैं बट दिखा नहीं पा रहे। एंड फिल्म्स की तो मैंने बात बता दी तुम लोगों को, म्यूजिक तो भाई और एक्सट्रीम लेवल पे जा चुके हैं। इतने एक्सट्रीम लेवल पे जा चुके हैं भाई, कुछ भी पकड़ लो तुम लोग, पेटी कोट, ब्लाउज, कुछ भी पकड़ लो गाना, उस नाम के तुम्हें गाने अवेलेबल ही मिल जाएंगे मार्केट में। Every Bhojpuri song and the lyrics can be anything from ghagra, choli, lehenga, petticoat, blouse, kamariya to any generic English words like social media, phone, ringtone, torch, bulb. और बिहारियों की इसी वजह से ऐसी पहचान बनते जा रही मार्केट में। हालांकि वो अंदर से ऐसे कभी होंगे नहीं, तुम उनसे कभी बात करना जाके, वो कितने फ्रेंडली होंगे, वो कितना भाई अच्छे से बात करते हैं, उनके जैसा क्यूट बिहेवियर तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं पे भी। लेकिन हम लोगों ने अपने माइंड में पर्सपेक्टिव बना लिया कि हम लोगों ने बिहारी नाम सुना नहीं कि भाई लगता है कि कोई गाली दे रहा है। तुम्हारे लिए तो नमस्ते भैया, कैसन बा, सब ठीक बा ना बिहार में? लगता है कि भाई अगर कोई बिहारी है तो अपने आप को बिहारी बोलने में शर्मा रहा है। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। ऐसी इमेज हम लोगों ने बना दी उनकी, बिकॉज ऑफ देयर सॉन्ग्स, बिकॉज ऑफ देयर फिल्म्स। क्योंकि भाई फिल्म्स रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई एक राज्य कैसा है जहाँ ये भाषा बोली जाती है। हो सकता है सभी वहाँ पर ऐसे है। भाई साउथ इंडियन की इमेज कैसे बनी है, लाइक वहाँ की फिल्म से ऐसे बन रही है जहाँ से लगता है भाई वो लोग बहुत ताकतवर हैं, वो लोग बहुत सुपीरियर काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। होगा नहीं, भले मे भी हो, लेकिन भाई ऐसी इमेज बन रही है बिकॉज ऑफ दैट। अगर मैं बात बताऊँ अपनी बचपन की, सो टीवी पे एक महुआ चैनल आता था, बहुत लोगों को रिमाइंड होगा कि महुआ चैनल पे सुबह शाम सॉन्ग्स आते थे एंड कभी कभार लाइव टेलीकास्ट आते थे एंड भोजपुरी से रिलेटेड कंटेंट वहाँ पर डिलीवर करा जाता था।
भाई मेरे को भोजपुरी लैंग्वेज से चिढ़ हो गई बचपन से, क्योंकि मेरे बचपन से ही लाइक 14-15 साल की उम्र से या फिर 10-12 साल की उम्र से ही मैंने ऐसे गानों को देखा ना भोजपुरी में, भाई मुझे पता ही नहीं था भाई ये क्या गाना बना रहे हैं, इससे मेरे माइंड में क्या पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा है। एंड मैंने उनके गानों की वजह से ना उनसे घृणा करना चालू कर दी थी। हालांकि भाई भोजपुरी सॉन्ग चाहो तो ऐसे सॉन्ग हो सकते हैं। चनरमा के देखनी सूरतिया तब तोर याद आ गई, बहत हवा में मन उड़े बलम कौन देश में गइल, चनरमा के देखनी सूरतिया तब तोर याद आ गइल। एंड भाई ऑडियंस चाह रही है ऐसी सब चीजें। अगर ऑडियंस नहीं चाहती तो अभी तक ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट भी क्यों करती। अगर ऑडियंस चाह रही है तभी ये कंटेंट बन रहा है, एंड सालों साल तक बनता रहेगा जब तक ऑडियंस चाह रही है। एंड ये अपना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज करने वाले। एंड मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितने अच्छे से पूरब जहाँ ने करा इसको। आप कभी जाइए और देखिए गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो, उसमें इतना अच्छा तरीके से भोजपुरी कल्चर को दर्शाया गया है, एकदम सटीक तरीके से। जब आप देखेंगे ना आपको महत्व पता लगेगा उसका। और एक और मूवी है विदेशिया, वो भी देखिए, जिसमें हमारे गांव को, जीवन बसार को एकदम संस्कारों के साथ दिखाया गया है, इक्वालिटी का महत्व दिखाया गया है। समझ रहे हैं? आप मानेंगे अमिताभ बच्चन, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग सब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके गए। दिक्कत पता है कहाँ हो गया? हम लोग समय के साथ चल ही नहीं पाए। जहाँ फिल्म इंडस्ट्री सब एकदम बढ़िया बढ़िया मूवी बना रहा था, तरह तरह का मूवी बना रहा था, हम लोग साला फैमिली ड्रामा में फंस गए। उससे क्या हुआ कि ऑडियंस कटना शुरू हो गया, क्योंकि हम लोगों का जो इंडस्ट्री है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड रहा ही नहीं कभी, सरकार समझे। और जब ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं रहा, ऑडियंस कटना शुरू हो गई, तो बस सिनेमा पिटना शुरू। उसके बाद क्या करते? एक ही चीज थी बेचने के लिए, जो कि इस धरती पर, इस देश पर यूं ही बिक जाती है, सेक्स। अब क्या किए लोग? सिनेमा में ले दे के सीधे सेक्स से घुसा दिए। यहाँ सेक्स, वहाँ सेक्स, एकदम मतलब बेहुदा एकदम बना दिए हमारे सिनेमा को। और तब क्या, इससे खूब माल बनना शुरू हो गया। धा के इंडस्ट्री एकदम पैसा छापना शुरू। और देखिए, हमने तो यही सोचा था कि थोड़े टाइम का बात है, सब चेंज हो जाएगा, वापस से हम लोग का सिनेमा एकदम बढ़िया लेवल पे जाएगा। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया सरकार। वहाँ से भोजपुरी सिनेमा ऐसा मोड़ लिया कि उसका इमेज और गिरता ही चला गया। ले दे के सीधे गंद भरना शुरू। पर एक बात है, कहाँ साला हम लोग एक टाइम पर अपने संस्कृति पर, अपने मिट्टी पर गाना वाना बनाया करते थे, गाया करते थे। और कहाँ आज लोग ये चोलिया, हुक, इन्हीं सब में फंस के रह गए। मतलब पूरा सिस्टम ही डामाडोल हो गया, बेकार एकदम। पर सही बताएं, इस चीज में ना हम सिनेमा वालों का गलती नहीं है, ये सारा गलती ऑडियंस का है। क्योंकि हम तो वही ना परोसेंगे जो वो लोग मांगेंगे। डिमांडे वही है, चाहिए ही सबको गंदा, तो लो खाओ। गंद परोस रहे हैं, खाओ तुम लोग, वही चल रहा है। और ये कब तक चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन एकदम डेफिनेटली ऐसा आएगा कि साला ये जो जितना ऑडियंस है ये अपना पतलून से सोचना बंद करेगा और वापस अपने मिट्टी से जुड़ेगा। और उस दिन भोजपुरी सिनेमा वापस अपने गोल्डन टाइम पर आ जाएगा। बाकी यही है ब्रो, यही है, रियलिटी इज दैट। उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लाइक इतनी स्वीट भाषा को, इतनी स्वीट चीज़ों को, लाइक तुम लोग कभी अवधी एंड भोजपुरी भाई सुन के देखना, रियल सॉन्ग सुन के देखना, जो लोग उनकी सच में इज्जत बढ़ा रहे हैं। कहा जा सकता है कि ऐसे सॉन्ग्स को सुनो, ऐसे चीज़ों को देखो जो सच में भाई लग रहा है कि भाई भोजपुरी है, अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। ऐसे सॉन्ग्स को देखो, एग्जिस्ट करते हैं वो, बट उन पर व्यूज मिलियंस में नहीं है। और ऐसे सच में लोग हैं जो उनके कल्चर को भाई मारने नहीं दे रहे हैं। लाइक तुम लोग मिठाली ठाकुर का एग्जाम्पल ले लो, बहुत बढ़िया गाना गाती हैं इन भोजपुरी।
एंड फिल्म्स भी हैं ब्रो, बट उन पे व्यूज़ नहीं है। यही चल रहा है इस मार्केट में, एंड ये मार्केट में चलता रहेगा जब तक ऑडियंस नहीं चाहेगी कि कुछ बदलाव चाहिए उन्हें, एंड वो इतनी जल्दी चाहने भी नहीं वाली है। दैट्स अ सैड रियलिटी। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में? और आगे से तुम्हें कोई भी बिहारी बंदा मिले तो भाई उसे रिस्पेक्ट करना। दैट्स फ्रॉम माई साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट्स, व्हाट्स यू थिंक अबाउट दैट टॉपिक, अबाउट द बिहारीज? कमेंट्स करके बता सकते हो तुम मुझे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।